नेक्स्ट सवाल जो आपके लिए है, ये सवाल क्या है इसको समझिए। कहते हैं लोहा। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया है उसको समझने की आप कोशिश कीजिए। देखो माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोहे को, किसको, लोहे को जंग से बचाने के दो उपाय बताए। अब माय डियर स्टूडेंट एक बात बताओ, हमको क्या करना है कि लोहा को जंग से बचाना है। तो लोहा को जंग से बचाने के लिए हमारे पास कितनी रास्ता है। तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि लोहे को अगर हम जंग से बचाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास दो उपाय है जो आपको बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम उसको देखते हैं कि हम लोहे को किस प्रकार से जंग से बचा सकते हैं। तो सवाल है यहां पर लोहे को जंग से बचाने के दो उपाय बताइए। तो आइए हम दोनों उपाय को देखते हैं। तो याद रखो माय डियर स्टूडेंट, अगर हम लोहे को जंग से बचाना चाहते हैं, तो लोहे को जंग से अगर बचाना चाहते हैं तो हम उस पर क्या कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा सवाल बनेगा, हम उस पर क्या करेंगे, तो उनकी सतह पर। याद रखो माय डियर स्टूडेंट कि लोहे की, किसकी, लोहे की सतह पर, किस पर, सतह पर हम क्या कर देंगे, तो जिंक का लेप कर देंगे। क्या कर देंगे, जिंक का, ये ज है, जिंक का लेप कर देंगे, या इसको जिंक लेपित के नाम से भी हम जानते हैं। हम इसको क्या करेंगे, जिंक का इस पर हम लेप कर देंगे। तो देखिए यहां पर क्या होगा, तो जिंक लेपित बोलिए या लेप बोलिए, आपको जो अच्छा लगता है वो बोलिए। जिंक लेपित कर देते हैं। जब हम इस पर जिंक का लेप चढ़ा देंगे, समझ में आ रही है बात को, कर इससे मतलब लोहे को जंग से हम क्या कर सकते हैं, तो बचा सकते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम इसको फिगर के माध्यम से देखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने हमें क्या दिया, क्या जवाब दिया है, अभी तक हम आपके इंतजार में हैं। सवाल ये था कि लोहे के सतह पर हम क्या लगा देंगे जिससे कि हमारा लोहा जंग से बच जाएगा और हमारी लोहा को जंग न खराब करेगा और हमारा लोहा खराब भी नहीं होगा। तो सर एक बात बताइए, लोहे को जंग से बचाने का क्या उपाय है। तो बस दो ही उपाय यहां पर मांगता है और दो ही आपको उपाय देना है। ये ज है भैया, ये ज है। तो कैसे देंगे का, तो याद रखेंगे क्या करेंगे, लोहे की सतह पर जो लोहे की आयरन लेयर होती है उस पर हम पेंट चला देंगे। किसका कर देंगे पेंट, तो जिंक का करेंगे। तो अब यहां से ऑब्जेक्टिव आपके लिए तैयार है। ऑब्जेक्टिव में यह पूछा जाता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से क्या करना है। तो वहां पर यह नहीं पूछा जाएगा आपसे कि जिंक का लेप करना है कि क्या करना है। तो याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, वहां पर हमें पूछा जाएगा ऑप्शन ए क्या, गैल्वेनीकरण, बी जिंकीकरण, सी एनोडीकरण, डी इनमें से सभी। तो याद करते हैं दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा सर हम ये कर सकते हैं कि इसके ऊपर में ग्रीस लगा सकते हैं। तो लिखेंगे लोहे की सतह पर ग्रीस लगाकर जंग से सुरक्षित किया जा सकता है। आपने क्या देखा माय डियर स्टूडेंट, आपने ये देखा कि लोहे के ऊपर सबसे पहले जिंक को हम लेपित कर देंगे। जो प्रोसेस, ये जो प्रक्रिया है इसको हम गैल्वेनीकरण के नाम से जानते हैं। नंबर दो, या नहीं तो लोहे के ऊपर में हम क्या करेंगे, ग्रीस लगा देंगे जिससे कि हमारा लोहा खराब नहीं होगा। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, अगर इसमें बेस्ट पूछा जाए कि बेस्ट क्या है, तो याद रखेंगे जिंक का लेप कर देना। किसका लेप करना, तो जिंक का लेप करना। यह सबसे क्या कहलाता है, बेहतर तरीका कहलाता है। इसमें लोहे का क्षरण होने का, लोहे को जंग लगने की जरा सा भी चांस नहीं बनती है। इसलिए बेस्ट एंड बेटर जो मेथड है वो क्या है, तो जिंक पॉलिश है। इसलिए हमें जिंक पॉलिश करना चाहिए। वैसे आप लोहे पर जो है ग्रीस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल है मेरे हिसाब से कि आप लोहे को अगर जंग से बचाना चाहेंगे तो उस पर जिंक का क्या कर देंगे, लेप कर देंगे। आइए जिंक क्या होता है, जंग क्या होता है उसको समझिए। यहां से देखिए सवाल यहां कहता है कि आयरन सरफेसेस कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रस्ट बाय कैंडिंग दम विथ जिंक। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है बात, ऑप्शन 2 में कहता है रस्ट कैन बी इजीली प्रिवेंटेड बाय द अप्लाइंग ग्रीस टू सरफेस। कहा क्या जाता है उसको समझिए। यहां पर बोला जा रहा है कि ये एक गाड़ी है। ये क्या है, गाड़ी है। गाड़ी में आपको लग रहा होगा ये कार वाली गाड़ी है।
इसको देखिए यहां पर जंग लग चुका है, जंग लग गया है। अगर यहां पर जिंक का लेप कर दिए होते, जिंक को लेपित कर दिए होते, तो आज यहां पर यह गाड़ी खराब नहीं होती। आज यहां पर जो आपको जंग लग रहा है, ये जंग लगा हुआ आपको नहीं दिखता। तो याद रखेंगे ऐसा किस कारण से हुआ है, ऐसा इस कारण से हुआ है कि यहां पर हो सकता है कोई पॉलिश नहीं होगी, या पॉलिश होगी भी तो पॉलिश हट गई होगी, जिस कारण से भी हटी होगी। तो ये जो आप दिख रहा है ना आपको, ये जंग है। क्या है ये? जंग है। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट। अब इनको बचाने के लिए, इनको बेहतर रखने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए हमें क्या करना होता है? तो जिंक लेपित करना पड़ता है, और इन्हें ही हम गैल्वेनीकरण के नाम से जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं। ये देखो यहां पर जो दिख रहा है आपको, ये सारा ये जो दिख रहा है ना, ये एक आयरन है, और इस आयरन के ऊपर में क्या किया गया है? तो जिंक का लेप कर दिया गया है। मतलब ऐसा बोलिए जिंक पॉलिश कर दिया गया है। पॉलिश किसका कर दिया गया है? तो जिंक का पॉलिश कर दिया गया। तो इस तरीका से लोहे के ऊपर में क्या किया जाता है? जिंक का पॉलिश कर दिया जाता है, जिसके वजह से हमारी जो आयरन है वो क्या रहती है? सुरक्षित रहती है, और उस पर जंग किसी भी तरीका का कोई हमला नहीं कर पाता है, और न ही उस पर जंग लग पाता है। अच्छा, जंग लगा तो लगा क्यों? ये भी एक सवाल है। जंग लगने के अगर कारण पूछ देंगे तो क्या होगा? तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, जंग लगने के कुछ कारण होते हैं, जिनको यहां मैं लिख देता हूं, आप यहीं से याद करके उसको रख लेंगे फॉर ऑब्जेक्टिव। देखो, जंग तब ही लगता है किसी भी आयरन के ऊपर में, या ऐसा बोलो मेटल में, जब ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब होता है हवा, ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, लिंक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लिंक हो जाते हैं। तो ये आयरन क्या होते हैं? ऑक्सीजन से और ये आयरन दोनों आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, और यहीं पर क्या बना लेते हैं? लोह ऑक्साइड बना लेते हैं। और ये जो आपस में जो दोनों का रिएक्शन होता है, इसी के वजह से यहां पर देख रहे हैं आप, क्या हो गया? तो जंग लग चुका है। तो अगर इसे हम एयर से बचा के रखते, ऑक्सीजन से बचा करके रखते, तो इस तरीका से ये खराब नहीं होता। तो हवा के संपर्क में तो हर चीज आती ही है। अगर गाड़ी नहीं आएंगी हवा के, ये तो रखने वाला घर में तो नहीं है, हम इसको घर में रख सकते हैं, तो इसको बचा सकते हैं। तो बचाने का तरीका क्या है, उनको यहां पर आप समझ चुके होंगे। हम क्या कर सकते हैं? तो वायु को, किसको? वायु को, हवा को हम इस पर आने और लगने ही नहीं देंगे, जिसके वजह से हमारा यहां पर ये जो गाड़ी है ना, ये खराब हो जाएगा और यहां पर जंग लग जाएगा। अब बच्चे के मन में आता होगा, हवा, ये हवा कौन सा हवा है? इसको कहते हैं आर्द्र हवा, आर्द्र वायु बोलते हैं। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, गीली हवा। गीली या गीला हवा बोलिए, जब मतलब क्या हुआ नहीं समझे? नमी युक्त बोलिए, नमी युक्त वायु। कौन सी वायु? नमी युक्त वायु। जब नमी युक्त वायु का मतलब यह हुआ कि ऐसी वायु होगी जो गीलीपन होंगी, ऐसी हवाएं होंगी जिनमें पानी के कुछ अंश होंगे, मतलब 9 के बराबर में होंगे, पर होंगे। ऐसे वायु जब आयरन के संपर्क में आते हैं कि ये आयरन पर क्या करती है? अपनी अभिक्रिया कर लेती है, और यहां आयरन अभिक्रिया करके, लोहा अभिक्रिया करके लोह ऑक्साइड का निर्माण कर देती है, जिसके वजह से वहां धीरे धीरे आयरन क्या होती है? खराब होने लगती है, और वहां पर एक परत लेयर बन जाती है, और वो बाद में एक जंग के रूप में आपको मिल जाता है। इसीलिए हम क्या करेंगे? उन पे जिंक का लेपित कर देंगे, या दूसरा इसका था कि हम उस पर क्या कर सकते हैं? तो हम ग्रीस लगा सकते हैं। दो कंडीशन था जो आपको यहां पर मिल चुका। पहला कंडीशन है, ये पहला कंडीशन क्या है उसको समझिए। पहला कंडीशन आपका था कि इसके सतह पर क्या कर देंगे? जिंक का लेपित कर देंगे। दूसरा क्या करेंगे? इस पर हम ग्रीस लगा देंगे। याद रखेंगे, जिंक का लेपित करना क्या कहलाता है? तो गैल्वेनीकरण कहलाता है। जिंक का लेपित करना क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है। जिंक, ये जो जिंक है ना, जिंक, इसको हम उस पर लेप कर देंगे। तो लोहे में जंग क्यों लगा? तो आर्द्र वायु से जो गीली हवा होती है, उनके संपर्क में जब लोहा आता है तो वो लोहे को क्या कर देती है? खराब कर देती है। क्योंकि गीली हवा जो होती है, नमी युक्त वाली जो हवा होती है, वो लोहे से, आयरन से रिएक्शन करके उस पर एक लेयर पर चढ़ा देती है, एक परत बना देती है, जिनको हम किसके नाम से जानते हैं? लोह ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, जिसके वजह से हमारा जो है लोहा क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला सवाल है, अभी ये हम आपको समझा दिए हैं कि खाद्य पदार्थ में विकृत गंधित कैसी होती है। देखो माय डियर स्टूडेंट, खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता कैसे होती है? तो देखो माय डियर स्टूडेंट,
ये आखिर होता क्या है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जब भी कोई खाद्य पदार्थ होती है उसके अंदर में विकृत गंधिता होती तो होती कैसे है, तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, इसके अंदर में जो विकृत गंधिता आती है ये ऐसे नहीं आती है जब किसी भी खाने वाले चीज को अगर हम काफी समय तक वायु में छोड़ देते हैं, किस में छोड़ देते हैं, वायु के संपर्क में छोड़ देते हैं, तो हमारा भोजन क्या होता है, खराब हो जाता है। जिसमें कि मैंने आपको बता दिया था कि जो तेलीय वाली होंगी, मतलब जो तेल वाली होंगी वो, और जो फैट वाली होंगी सो, ये दोनों वाली जो होती है ना, ये दोनों क्या होती है, हवा के संपर्क में आने से ये अपने आप क्या कर लेती है, खराब हो जाती है, जिसके वजह से इसके अंदर में क्या आती है, एक गंध आ जाती है। इसी का नाम रखा गया है विकृत बोलिए गंधी। इसको विकृत गंधी भी बोलते हैं, विकृत गंधिता के नाम से भी जानते हैं। तो ये विकृत गंधिता कैसे हुआ कि तेलीय जो भोज्य पदार्थ होंगी, खाद्य पदार्थ होंगी, या फैट वाली जो खाद्य पदार्थ होंगी, अगर ये वायु के मतलब के ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो ये अपने आप क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, जिसके कारण क्या होती है, ये विकृत गंधिता में चली जाती है। मतलब इसमें एक गंध आ जाती है, एक दोष आ जाती है, विकृति का मतलब हुआ दोष, तो वो एक दोष आ जाती है, वो दोष क्या होती है, जो गंध वाली दोष हो जाती है। इसीलिए हम क्या करेंगे, अभी इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था हमारा, उसमें मैंने आपको अच्छी तरीका से समझा दिया है कि अपने भोजन को वायु के संपर्क से क्या करेंगे, दूर रखेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये वायु द्वारा अपचयित हो जाता है। क्या होता है, वायु के द्वारा ये अपचयित हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारा भोजन क्या होता है, खराब हो जाता है, और भोजन में क्या होती है, गंध आ जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है। आइए नेक्स्ट सवाल जो है वो हमारा यहां से है। अगला सवाल आपके लिए बहुत ही बेहतर सवाल है, इसको समझने की आप कोशिश कीजिए। देखिए ये सवाल क्या कहता है, आपको ये सवाल क्या कहता है उसको समझिए। देखो माय डियर स्टूडेंट, इसको समझने की हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे। साइनोओरिकुलर नोड, साइनोओरिकुलर नोड क्या होता है इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो साइनोओरिकुलर जो नोड है इसको हम शॉर्टकट में SA नोड के भी नाम से जानते हैं। ये साइनोओरिकुलर जो नोड है इसे हम शॉर्टकट के अंदर में हम किस नाम से जानते हैं, तो SA नोड के नाम से जानते हैं। इसको नोड लिख सकते हैं, SA नोड के नाम से हम इन्हें जानते हैं। इनका पूरा नाम क्या होगा, साइनोओरिकुलर नोड। ये होता क्या है इसके बारे में हमसे पूछा गया है। देखो माय डियर स्टूडेंट, यहां लिखा गया है कि द रिथमिक रेगुलेशन ऑफ द हार्ट बीट इज achieved by a specialized nerve tissue called the one second साइनोआर्टेरियल नोड और SA नोड। आप समझ गए होंगे यहां से, साइनोआर्टेरियल नोड एंड SA नोड located in the wall of the right atrium. It produce a very slow electric current. क्या बोला गया है उसको समझिए। कहा यह जा रहा है ये जो SA नोड है ना, ये SA नोड जो है ये हमारे जो राइट अटीरियम होते हैं उनके वाल में, वाल का मतलब हुआ उसके दीवार में ये रहते हैं। तो याद रखेंगे राइट का मतलब हो गया आपको दायां, और ये अटीरियम का मतलब यहां से हो गया अलिंद। तो दायां अलिंद के किस में रहेंगे, दीवार में ये स्थित होते हैं या प्रेजेंट होते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं। और क्या बोलता है कि SA जो नोड होता है ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रिकल करंट, मतलब कि ऐसा बोलिए एक मंद विद्युत धारा उत्पन्न करती है। अब बात यहां पर आती है कि ये जो विद्युत धारा, मंद विद्युत धारा है, आखिर इसका काम क्या है, आखिर ये विद्युत धारा हमारे बॉडी के अंदर में आखिर क्या करती है। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, जो SA नोड है जिनको साइनोओरिकुलर नोड के नाम से जानते हैं, ये हमारे दाएं अलिंद की दीवार में क्या होती है, अवस्थित होती है, मौजूद होती है, स्थित होती है, और ये बहुत ही मंद विद्युत धारा पैदा करती है। अब ये करती है ऐसा तो क्यों करती है, तो भैया यहां पर इसलिए ये करती है, यहां लिख देता हूं थोड़ा सा इसे साफ करके। अब देखो
कि ये मंद विद्युत धारा क्यों उत्पन्न करती है और यहाँ पर करंट की हमें क्या जरूरी है। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि SA जो नोड होता है, इस SA नोड का काम ही होता है कि हमारी जो हट है, जो हृदय है, उसकी जो पेशियां होंगी ना, पेशियों बोलिए या पेशियों को ये क्या करती है, संकुचन करती है। ये क्या है, संकुचन करती है। ये संकुचन करती है या ऐसा बोलिए संकुचन के लिए तैयार करती है, के लिए तैयार करती है, के लिए उत्तेजित करती है। उत्तेजित का मतलब हुआ ये तैयार करती है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि जो SA नोड होता है, जिनका फुल फॉर्म साइनो-ऑरिकुलर नोड होता है, ये हमारे राइट एट्रियम के वॉल में प्रेजेंट होते हैं और इट्स अ वेरी लो इलेक्ट्रिक करंट ओरिजिन। ये बहुत ही क्या करती है, लो जो है ना हमारे लिए करंट को ये पैदा करती है। क्यों करती है ये करंट को पैदा, ताकि हमारी जो हार्ट की जो पेशियां है ना, इसको ये एक्टिव करे, ताकि हमारा हार्ट बीट प्रॉपरली होता रहे और हमारी जो हार्ट है वो सिकुड़ने और फैलने की काम कंटिन्यू रेगुलर हो और एक स्टेबल कंडीशन में काम करती रहे। इसके लिए यहाँ पर ये लो इलेक्ट्रिकल करंट को क्या करती है, फॉलो करती है या ओरिजिन करती है। आगे बढ़ते हैं, हम इसको देखते हैं। जो SA नोड है, ये जो SA नोड है, ये SA नोड को हम पेस मेकर के भी नाम से जानते हैं। बोलिए पेस मेकर। SA नोड को किस नाम से जानते हैं, पेस मेकर के नाम से जानते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आपको ये याद रखना होगा कि पेस मेकर को ही हम क्या कहते हैं, SA नोड कहते हैं और SA नोड को ही किस नाम से जाना जाता है, पेस मेकर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे ये हमारे लिए पेस है, मेकर है, तो ये पेस मेकर है जिस नाम से इसे जाना जाता है। तो याद रहेगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव में ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है कि पेस मेकर को किस नाम से जाना जाता है। योर आंसर, पेस मेकर को हम SA नोड के नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाए SA नोड के काम क्या है, तो हमारे हृदय की जो पेशियां होती है उनको ये क्या करती है, एक्टिवेट करती है, उत्तेजित करती है और जो हार्ट बीट होती है उनको कंटिन्यू ये क्या करती है, उनके रिथम को ये बना करके रखती है। यही हमारे लिए SA नोड बहुत ही काम करती है और कारगर भी होती है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो जाता है या हार्ट बीट में प्रॉब्लम हो जाता है तो डॉक्टर उन्हें क्या करते हैं कि पेस मेकर लगा देते हैं। ये एक तरह से समझिए कि एक इंजन की तरह काम करता है, या इसे आप ऐसा कहिए कि एक जो है ना बैटरी सर्किट होता है ना, बैटरी जैसे कि बैटरी खत्म हो गया तो काम करना बंद हो गया, उसी तरीका से ये काम करता है। क्योंकि मैंने यहां पर अभी देखा है कि वेरी स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय पेस मेकर बोलो या SA नोड बोलो, तो इसके लिए ये हमारे शरीर के अंदर में स्थित होता है। आइए हम देखते हैं, इनको एक बार और समझने की कोशिश करते हैं कि हृदय की धड़कन का तालबद्ध संकुचन, ये चन है संकुचन, ये संकुचन होना चाहिए। संकुचन एक विशेष प्रकार का होता है जिसे साइनो-ऑरिकुलर नोड या SA नोड के नाम से जानते हैं। ये दाएं अलिंद की दीवार में स्थित होती है। दूसरा बात कहा जाता है कि बहुत ही मंद विद्युत धारा ये पैदा करती है, जो हृदय को या हृदय की पेशियों को संकुचन के लिए क्या करता है, उत्तेजित करता है, एक्टिव करता है। आगे देखिए, किसको SA नोड को हम किस नाम से जानते हैं, तो SA नोड को हम पेस मेकर के नाम से जानते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट याद रखेंगे ये पेस मेकर है, इसको किस नाम से जानेंगे, तो SA नोड को नाम से जानेंगे और SA नोड को किसके नाम से जानेंगे,